सर्वेभ्यो नमो नमः। शमैषां समापर्पितानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आज हम लोग महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के 29वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महारानी द्रौपदी जी कहती हैं कि आपके पूर्वजों ने अखंड वर्षों तक इस मही अर्थात पृथ्वी पर शासन किया है और आपने इतनी सरलता से राज्य को जाने दिया, ये बिल्कुल आपके लिए समुचित नहीं, अतः आपको कुछ प्रयत्न करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर को उद्यत करने के लिए कुछ कहना चाह रही हैं। अखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्वंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। अर्थात आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल अर्थात इंद्र तुल्य माने समान, धाम भी माने प्रताप, इंद्र के सदृश प्रताप वाले हैं आप। और स्वंशजैहि, ऐसे इंद्र के समान प्रताप वाले जो राजा थे उन राजाओं, वो राजा जो है आत्मवंशोद्भव ही, आपके कुल में उत्पन्न हुए हैं। और ऐसे उत्पन्न राजाओं के द्वारा भूपति भी, राज भी अर्थात राजाओं के द्वारा चिरम अर्थात चिरकालम यावत अखंडम निरंतरम धृता उपभुक्ता शासिता व मही भूमंडलम साम्राज्यम। अर्थात हे महाराज युधिष्ठिर जी, द्रौपदी जी कहती हैं कि युधिष्ठिर जी महाराज, आप ऐसे कुल में समुत्पन्न हुए हैं जिस कुल में आखंडल तुल्य धाम भी माने सुख इंद्र के सामान्य तुल्य प्रताप वाले राजा महाराजा उत्पन्न हुए हैं और अनेक वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज किए हैं, और उन्हीं के कुल के आप भी हैं। और आपने इतनी सरलता से राज्य को छोड़ दिया। तो उपमा दे रहे हैं, कह रहे हैं मदच्युता आत्महस्ते नैव अपवर्जिता सृग इव। जिस प्रकार से मदच्युता अर्थात मद जिसका बह रहा हो, ऐसा जो मतंगजेन माने गज होता है, मदमस्त जो गज होता है, अर्थात जिस हाथी का मद बह रहा हो, ऐसा मदमस्त जो हाथी होता है, उस हाथी को यदि कोई माला या पुष्पमालिका प्रत्यर्पित करता है तो अपनी पुष्पमालिका को जिस प्रकार से अपनी सूंड के माध्यम से बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार से आपने ये राज्य यद्यपि आप प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आपने केवल अपने हाथ से चले जाने दिया। एक बार युधिष्ठिर महाराज जी, आपसे एक बार उस दुर्योधन ने कहा कि आप इस द्यूत क्रीड़ा में हार गए हैं, अतः आपको बाहर निकल जाना चाहिए, आपकी पराजय हो चुकी है। आपने सहर्ष उनकी बात को स्वीकार करके सीधे निकल आए। ये तो सहजतम, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी अपने कंठ में पड़ी हुई पुष्पमाला को गिरा देता है, उसी प्रकार से आपने इस प्रकार की स्थिति को बनाया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस भाव को यहाँ प्रदर्शित कर रही हैं द्रौपदी जी। आइए पदों का विश्लेषण करते हैं। आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडलेन तुल्यम धामम प्रतापम, आखंडल तुल्य धामम तैहि आखंडल तुल्य धाम भी। अर्थात आखंडलेन तुल्यम, आखंडल तुल्यम, आखंडल तुल्यम धाम प्रतापम येषाम तैहि आखंडल तुल्य धाम भी स्वंशजैहि। अर्थात स्वस्य वंशः स्वंशः, स्वंशी जाताः स्वंशजाः तैहि स्वंशजैहि। अर्थात यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। स्वंश इस पद के उपपद रहने पर जनि प्रादुर्भावे धातु से सप्तम्याम जनेर डः, इस सूत्र के द्वारा डा प्रत्यय होता है, जिससे यहाँ पर स्वंशजैहि यह पद जैहि तृतीयांत बहुवचनांत पद यहाँ पर निर्देश किया गया है। और मदच्युता, मदम
च्योतिति च्योतति इति मदच्युत, अर्थात मद उपपद रहते च्युतिर क्षरणे धातु से यहाँ पर मदच्युत ऐसा पद निष्पन्न किया गया है। और तेन मदच्युता अर्थात मद उपपद रहते च्युतिर क्षरणे धातु से क्विप प्रत्यय करते हैं कर्ता अर्थ में, तो यहाँ पर मदच्युत ऐसा पद निष्पन्न होता है। और तृतीया एक वचन में मदच्युता। मतंगजेन मतंगात जाता मतंगजः, मतंगात जाता मतंगजः तेन मतंगजेन, अर्थात मतंग उपपद रहते जनि प्रादुर्भावे धातु से यहाँ पर भी डा प्रत्यय हुआ है। अपवर्जिता अप उपसर्ग पूर्वक वृज वर्जने ब्रजी वर्जने धातु है और इससे णिच प्रत्यय करने के उपरांत अक्ता प्रत्यय होता है, जिससे कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है, जिससे अपवर्जित यह पद निष्पन्न होता है। और स्त्री प्रत्यांतत्वात् टाप का विधान किया जाता है, जिससे अपवर्जिता यह पद निष्पन्न होता है। आत्महस्तेन आत्मनो हस्तः आत्महस्तः तेन आत्महस्तेन, ऐसा यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास किया गया है। धृता ध्री धारणे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, जिससे स्त्री प्रत्यांतत्वा टाप और धृता यह पद निष्पन्न होता है। स्रक इव सृज्यते इयम उत वा सृजति शोभाम वा, स्रकी गतौ धातु से यहाँ पर क्विन प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, जिससे यहाँ पर स्रगिवा स्रग इव यह पद निष्पन्न होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने विविध पदों का विश्लेषण पूर्वक इस श्लोक के भावार्थ को तत्वार्थ को जाना। इसी आशा के साथ आगामी कक्षा में शेष चर्चा करेंगे। नमो नमः।